हाय फ्रेंड्स, क्या आपको पता है होलिका दहन क्यों करते हैं, होली की पूजा क्यों करते हैं और होली की पूजा में तिल, गुड़, खजूर क्यों ले जाते हैं। ये सारी जानकारी मेरी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो मेरे वीडियो में लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इस वीडियो में होलिका दहन हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे इस वीडियो में होली की पूजा, होली की तैयारी, जो मैं घर में भी हर साल छोटी सी होली बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, कैसे पूजा करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें लानी होती है। और जो हमारी सोसाइटी में पीछे आप देख सकते हो सब रेडी हो चुका है। यहाँ पे भी 7 बजे पूजा होने वाली है। कि पूजा कैसे होती है, हम सब कैसे करते हैं होली की पूजा, वो सारा इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप सब मेरे इस वीडियो में कंटिन्यू यानी देखते रहे। होली से पहले बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, जैसे खजूर, चना, गुड़ और फूल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो होलिका दहन में हम लोग लाते हैं और पूजा करते हैं। इस तरह के हार बनाए गए होते हैं। फिर ऐसे चना, खजूर और नारियल, ऐसे सब होली के लिए कलर भी मिलते हैं हमारे यहाँ। लाइए अंकल, हम आ गए ध्रुव भैया की शॉप पे, जो आज लाए हैं होली स्पेशल, होली का सारा कलेक्शन। वैसे तो उनके यहाँ वेस्टर्न कलेक्शन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर त्योहार के लिए स्पेशल चाहिए तो आप ये होली का कलेक्शन लेने के लिए आ सकते हो। ये देखिए, छोटे बच्चों की भी यानी सारी वेराइटीज ला के रखते हैं। और लोकेशन चाहिए तो प्राइम मार्केट है, उसके एग्जैक्ट सामने M4M की शॉप है, उसके बाजू में ही ये भैया खड़े रहते हैं। यहाँ पे गर्ल्स की सारी वैरायटी, वेस्टर्न आउटफिट यानी वन पीस, टी शर्ट, टैंक टॉप, सारे के सारे यानी वैरायटी आपको रिजनेबल कॉस्ट में मिल जाएगी। ऐसे शर्ट भी अलग अलग, यानी अभी तो गर्मी आने वाली है तो गर्ल्स के लिए बहुत सारे शर्ट्स भी अवेलेबल है, तो आप जरूर विजिट करें। मम्मी के घर आई थी, वहाँ पे पूरे गांव के बीच में यानी एक ही होली का दहन होता है। वैसे तो गांव बहुत बड़ा है, लेकिन उनका यानी मानना है कि इस पूरे गांव के बीच एक ही होलिका दहन होता है। ये है पूजा की थाली, जिसमें ये सारी चीज़ें मैं रख ली है। ये है गुड़, खजूर और चना, लौंग, कपूर, तिल, ये है केरी, ये एक प्रकार का यानी हार बनाया हुआ ही रहता है वो है। और ये तो फिर हमारी पूजा की जो अबील गुलाल वगैरह रहता है वो। एक दिया लिया है, ये है धानी और ये है फूल। इसके अलावा हमें एक श्रीफल भी लेना रहता है और ऐसे पानी, बस इतनी चीज़ें हैं। आपने मेरी पूजा की थाली देखी ही होगी, तो इन सारी चीज़ों का होलिका दहन में बहुत महत्व है। जैसे तिल को अशुभता और बुराई से दूर करने वाला माना जाता है। काले तिल से बुराई का नाश और घर में सकारात्मकता भी आती है। तिल गर्म पदार्थ है जो आग में जलकर वातावरण को शुद्ध भी करता है। दूसरा है गुड़, तो गुड़ को मिठास और सकारात्मक का प्रतीक माना जाता है। यह जीवन में सुख, समृद्धि और मिठास लाता है। रिवाज है कि होलिका दहन की आग में गुड़ अर्पित करने से भगवान को प्रसन्नता होती है, घर में खुशहाली भी आती है।
खजूर को शुद्धता और स्वास्थ्यता का प्रतीक माना जाता है। खजूर अर्पित करने से परिवार में शक्ति, स्वास्थ्य, खुशहाली आती है। यह अग्नि में डालने से पूजा पूर्ण होती है और देवी देवताओं को भी प्रसन्नता होती है। बाकी सारी चीज़ों का भी अपना अपना कुछ महत्व है। ये 3 चीज़ों का महत्व मैंने आपको समझाया क्योंकि ये नई चीज़ें हैं इसीलिए। होलिका दहन हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो होली से एक दिन पहले मनाया जाता है फ्रेंड्स। इसी दिन लोग शाम के समय होलिका की अग्नि जलाकर पूजा करते हैं। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार होलिका दहन की कथा प्रहलाद और होलिका से जुड़ी हुई है। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जबकि होलिका को आग में न जलने का वरदान था, लेकिन वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी और भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए थे। होलिका जल गई थी। इसी कारण हम हर साल होलिका दहन करते हैं। संदेश दिया जाता है कि सत्य और भक्ति में हमेशा जीत सत्य की ही होती है और बुराई की हार होती है। होलिका दहन के समय लोग अग्नि की परिक्रमा करते हैं। नारियल, गेहूँ, बालिया, मूंगफली, गुड़, मिठाई आदि भी अर्पित करते हैं। माना जाता है कि इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और सकारात्मकता भी आती है। तो मानते हैं ना फ्रेंड्स के कभी भी हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। शक्ति पे भी घमंड नहीं करना चाहिए, रूप हो चाहे पैसा हो, यही हमें होलिका का पर्व समझाता है। तो फ्रेंड्स हमारी पूजा यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। महाराज ने हमें बताया कि जो जो यानी सामग्री हम लाए हैं, जैसे जैसे वो बताएंगे वैसे वैसे अर्पित करनी रहती है। होलिका की पूजा से पहले हमने एक गणपति जी की पूजा करवाई थी सुपारी के रूप में, क्योंकि कोई भी पूजा की शुरुआत होती है तो प्रथम पूजन गणपति जी का ही होता है। तो हमने गणपति जी की पूजा की और उनको नमन करके फिर होलिका दहन की पूजा की शुरुआत की है। वसोममाहं जानिकृतं जायसिकृतं श्री सिद्धि बुद्ध गणते ज्ञानार्थ स्थानी पुष्पानि समर्पयामि। सोपारी ऊपर फूल चढ़ाओ, गणपति ऊपर फूल चढ़ाओ। पांचों चंदन गंगा फाड़ो, फूल लो, आसन आपेલું છે, आसन આપી ભાવના કરો। रम्य शोभनम नियम सर्व सौख्य करिश्मा आसन च मदत गुणा परमेश्वरम परमेश्वरी आसनार्थ स्थानी पुष्पानि समर्पयामि। फूल चढ़ाओ गणपति ऊपर। 3 વાર પાણી ચડાવો ગણપતિ મહારાજ ઉપર। गंगे यमुने च गोदावरी जलेस्मिन् सन्निधिं करो। गंगा सिंधु यमुना गोदावरी कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं करो। 5 વાર पंचामृत चढ़ाओ। डाबा हाथમાં गणपति, जमणाથી 5 વાર पंचामृत। पयो दधिरुतम च कई नहीं नारे पंचामृत भावे। पयो दधिरुतम च मधु च सकरायतम पंचामृतमयानितम स्नानार्थम पतिघृतम। पाछું 2 વાર પાણી ચડાવો। પાછું 2 વાર પાણી पंचामृत તરીકે પાણી ચડાવ્યો પછી પાછું 2 વાર। પયો સ્નાનાર્થે શુદ્ધ જલમ સમર્પયામિ। वस्त्र भावे चोखा चढ़ाओ भगवान ऊपर। शिखंडम देवन केसरान गुरु सहित मिले पनासुर सहित चंदनम पत्ति कृतम कंकुमम काम कम संभव कंकु मिनाचितो देव कृतम परमेश्वरम परमेश्वरी मालत्यादि निव्य प्रभु मया रत्नानि पुष्पानि पुष्पहम पत्ति गृह्यता दोरोई आपनामा दोरोई दुर्वास 50 शतपादक सत्रिस्तम आयुष्य वर्धिनी। सिंदूर चढ़ाओ पछी गणपति महाराज पर। अबिले मायु सौवृत्ति गुलाले नित्यवदनम सिंदूरेण समायुक्तम सौभाग्यम पत्ति गृह्यताम। अगर फल के कई लाव्या छो तो મૂકજો, ની હોય તો વાંધો નહીં ચાલશે। ની હોય તો જે જાણી કે કઈ પણ લાવ્યો એને મૂકી દો થોડું ઘણું કઈ પણ સાઈડ। હા એની પર પાણીના છાંટા નાખીને જમાડો સંપૂર્ણ जमाड़ो जमाड़ो। ह्रीं प्राणाय नमः, ह्रीं अपानाय नमः, ह्रीं व्यानाय नमः, ह्रीं उदानाय नमः, ह्रीं समानाय नमः। एक बार पानी मूको जमीन पर। मध्य जलम समर्पयामि। तो भगवान ने जमाड़ो। ह्रीं प्राणाय नमः, ह्रीं अपानाय नमः, ह्रीं व्यानाय नमः, ह्रीं उदानाय नमः, ह्रीं समानाय नमः। 3 बार पानी मूको। हस्त पक्षालय मुख पक्षालय मुख आचमनीय जलम समर्पयामि।
તમારી પાસે સોપારી, તમે સોપારી મૂકજો. ફળ મહાદેવી અલચાદેશ એકમ તાંબૂલમ ભક્તિ ગૃહ્યતામ. नागाननाय सतीयत्नैपुस्ताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तादिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुताय सुरेश्वराय विद्याधराय युक्ताय स्वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते. इति श्री सिद्धि बुद्धिसिद्ध महागणाधिपते मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि. गणपति पर फूल चढ़ाई. होलिका माताનું ધ્યાન કરો. પાહિનો દેહી ભૂતે ભૂતિ પ્રદે ભવ. હોલિકા દેવી આવનારથી ધ્યાનાર્થ અક્ષતાની પુષ્પાની સમર્પ્યામિ. ચડાવો, આહવાન માટે ચડાવો હોલિકા ઉપર. बटे बटे हाँ बटे बाजू आज सकता जाओ. अब पप्पा आए मासी मासी जरा 2 मिनिट उभा રહો એમની રાઉન્ડ મારી કાઢો પછી બચ્ચા કરો. लगाया હાથમાં કંકુ વાળું ફૂલ લઈ અગ્નિનારાયણ ભગવાનનું આહવાન કરો, ધ્યાન કરો. અગ્નિ પ્રજ્વલિતમ વંદે જાતવેદ હુતાસન હિરણ્ય વર્ણ મમલમ સિદ્ધિ વિશ્વતો મુખમ દહન નામક અગ્નિ આવનાર છે. ધ્યાન કરતાની પુષ્પાની સમર્પણ અગ્નિનારાયણ ભગવાન ઉપર. હવે પછી ફૂલ લો હાથમાં. ફૂલથી 3 વાર પાણીના છાંટા મૂકો અગ્નિ હોલિકા માતા ઉપર. હોળી પૂજન ગંગે જમને જે ગોદાવરી સંસ્કાર જલેસ્મિન સંદિન કરો. એકવાર પંચામૃતના છાંટા નીચે જ નાખજો. ઉપર પંચામૃતના નીચે પછી દીપમ જે મધુ જો સકરાય તો પંચામૃત कदा स्वसुर से कंकुदा सुसुप्ता मैं अनित्य भक्त गुणा परमेश्वर परमेश्वरी. ये माला लेवा છો એ પણ પહેરાઈ દો. માલ્યાધની સુગંધી બાલક્યાધની તો મયા એમ પુષ્પાની પુષ્પહમ પત્તિ ગીતા શ્રી ભોમ ગીતે પ્રિયામી હરિકૃષ્ણ यहाँ पे एक श्रीफल और थोड़ा पानी लेके जिस चीज़ को यानी फेरे लेने होते हैं वो कोई कोई पति पत्नी भी साथ में ले सकता है, अकेले भी ले सकता है और सारी फैमिली के साथ भी ले सकता है। जिसको यानी जैसे भी लेना हो वो फेरे ऐसे 3, 5, 7 ऐसे सब ले रहे थे। फिर पूजा होने के बाद उनको नमन करके फिर दूसरा राउंड भी हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। तो पहले राउंड में हमारी यानी पूजा हो गई थी। फिर जो जो बचे थे उनके लिए महाराज ने फिर दूसरी बार यानी उनको भी पूजा करवाई थी।
सोसाइटी के बाहर होलिका दहन की पूजा होने के बाद मैं हर साल घर में भी एक छोटी सी होलिका बनाती हूँ और फिर हम लोग घर में पूरी फैमिली पूजा करते हैं। जो जो चीज़ें हम बाहर अर्पित करते हैं वही चीज़ें हम घर में भी होलिका दहन में अर्पित करके उनकी पूजा करते हैं। और फिर होलिका दहन के बाद ही हम लोग यानी खाना भी खाते हैं। पूरा दिन हम लोग उपवास रखते हैं। गोदावरीचा कार्यालय है और अभी ये दूसरा राउंड चल रहा है पूजा का। हम लोग पूजा कर रहे हैं, देखिए। पहिलं तीर्थम के उच्च असा करायचं पंचामृतम पूजा करके आ गए हैं। आरू को मुझे थोड़ा सा यानी कलर भी लगा दिया है। देखो जरा इतना लगाते मैंने तो फ्रेंड्स ये था मेरा होलिका दहन का वीडियो। अगर आपको मेरी दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।